गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखे, यानी भाज्यता वाले क्वेश्चन देखे। पहले हमने उनके रूल समझे और फिर हमने उसके क्वेश्चंस देखे। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम में एक दूसरा प्रकार जिसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को बहुत बड़ी सी संख्या दी जाती है, ज्यादातर घात दी जाती है और उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें इकाई की संख्या क्या होगी, यानी कि पूरा जब हम उसको सॉल्व करें तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक सिस्टम होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आपको उसको समझाऊंगा कि वो क्यों होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी संख्या जो है, अगर उस संख्या के आखिर में 0 होगा तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अगर उसके आखिर में 0 होगा तो ये तय है कि उसके अंत में 0 ही एक अंक आना है। लेकिन अगर उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, तो हम जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक यही अंक है जिनसे कोई संख्या बनती है। तो हम सभी इन 10 अंकों को एक बार की देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 अंक होते हैं जिनसे कोई भी संख्या बनती है। तो अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे, यानी कि इकाई के अंक में 0 है या 1 है, तो ये तय है कि अब उस पे कितनी भी घात लगा दी जाए, लेकिन जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसकी घात भी, उसका भी इकाई का अंक जो है, उस घात को सॉल्व करने के बाद में इकाई का अंक जो है वो 0 ही आएगा या 1 ही आएगा। अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 ही अंत में आएगा, और इकाई का अंक अगर संख्याओं का 1 है तो आखिर में 1 ही आएगा। अब हम उसके आगे के अंक देखते हैं। तो अगर मैं 2 की बात करूं, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं, यानी कि 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 होती है 4। फिर अगर मैं इसमें और एक घात बढ़ाऊं, यानी कि 2 की घात 3 करूं, तो वो होती है 8। उसको एक घात और बढ़ाऊं तो बनती है 16। और फिर अगर मैं 2 की घात 5 करूं तो बनता है 32। तो देखिए आप, इकाई का अंक 4 होगा, 8 होगा, फिर 6 होगा और फिर वापस 2 आया। अब मैं 3 की बात करता हूं। 3 का स्क्वायर करूं तो 9, फिर आएगा 27, फिर आएगा 81 और फिर आएगा 243। तो देखिए, 9 इकाई की संख्या, 7 इकाई की संख्या, 1 इकाई की संख्या और 3 इकाई की संख्या। फिर अगर मैं 4 की बात करूं, 4 की घात अगर मैं 2 करूं तो 16 आएगा, तो मैं सीधा 6 ही लिख रहा हूं। फिर वापस 4 आएगा, फिर वापस 6 आएगा और 5वीं घात पे वापस 4 आएगा। उसके बाद में अगर मैं 5 की बात करूं, 5 में हमेशा ही 5 ही चलता है। फिर मैं 6 की बात करूं तो 6 के साथ भी यही चीज है कि 6 में हमेशा ही 6 ही चलता है। उसके बाद हम 7 की बात करते हैं। 7 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 49 यानी कि 49 होता है, तो 9 आएगा। फिर अगर मैं वापस उसको 7 से गुणा करूं तो पीछे 3 आएगा। फिर मैं उसको वापस 7 से गुणा करूं तो 1 आएगा, और जब मैं उसे वापस 7 से गुणा करूं तो 7 आएगा। 8 की बात करते हैं। 8 को 8 से गुणा करने पे पीछे इकाई का अंक 4 आएगा। जब मैं इसे वापस गुणा करूं तो 2 आएगा। फिर मैं अगर वापस इसको 8 से गुणा करूं तो इकाई का अंक 6 होगा, और जब मैं वापस करूं तो 8 आएगा। अगर हम 9 की बात करें तो 9 का स्क्वायर करते हैं 81, तो 1 आता है, वापस 9 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर वापस 9 आएगा। तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं यहाँ पे ये जो 2 संख्याएं मैंने लिखी थी इनको रब कर देता हूँ, ताकि आपको सीधी सीधी चीज दिखाई दे कि क्या हो रहा है। तो देखिए, बहुत ध्यान से और बहुत सिंपल वे में अगर हम देखें तो हमने इस चीज को देखा, मैंने हर एक को 5वीं घात तक ले गया हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, अगर आप ध्यान से देखें तो 5वीं घात पे आते आते सभी अंकों की इकाई की संख्या वापस वही आनी शुरू हो गई है। वैसे तो अगर हम देखें तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 में तो हमेशा ही 5 रहता है, 6 में हमेशा 6 ही रहता है, 9 और 4 के साथ आप देखें 4 6 के बाद वापस 4 हो जाता है, यानी कि तीसरे पे ही हो जाता है। 9 भी तीसरे पे ही हो जाता है। लेकिन मैंने क्यों इसको 5 लिखा है, इसका रीजन ये है कि कई बार हम कई बुक्स में, कई वीडियोस में हम देखते हैं कि वहां ये कहा जाता है कि भाई 4 के लिए याद रखो, 9 के लिए याद रखो, कि वो तो तीसरे में ही वापस रिपीट हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि हम
बहुत अलग अलग नियम याद ना रखें, हम एक ही नियम याद रखें इस पूरे इकाई के अंक वाले क्वेश्चंस के लिए। और वो एक नियम जो क्रिएट हो रहा है, वो क्या क्रिएट हो रहा है, वो ये सिंपल सा क्रिएट हो रहा है कि कोई भी अंक को अगर 5वीं बार वापस उसी से गुणा करें तो देखिए वो अंक यूनिट प्लेस पे वापस आ जाता है। तो हम ये रूल रख लेते हैं कि 5वें नंबर पे अगर वो घात जाती है तो वही अंक वापस चला आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अगर हम क्वेश्चन में कोई भी घात आपको दे रखी है तो हमें उस घात को 4 से डिवाइड करना है। अगर वो पूरी तरह से भाज्य है तो इसका मतलब क्या होगा, ये चौथे नंबर के जो है वो अंक आएंगे। अगर एक शेषफल आता है यानी वो 5वें नंबर पे वापस है तो ये खुद चला आ गया। अगर 2 शेषफल है तो ये हुआ, 3 शेषफल है तो ये हुआ। तो ये हमें बहुत सिंपल तरीके से ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो ये 4 का डिवीजन जो क्यों होता है इसके लिए मैंने एक चीज दिखाई, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस के अंदर ये बोला गया है कि 4 से डिवाइड करें, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्यों डिवाइड करें 4 से। तो यहाँ हमने इस चीज को देखा कि 4 से घात को डिवाइड करने का जो लॉजिक है वो ये सिंपल सा है कि सारे अंक ऐसे हैं जो 5वें नंबर पे वापस अपने आप पे ही रिपीट हो जाते हैं। तो अब मैं इस पे आपको कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेके बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस सिंपल से तरीके से कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो देखिए एक पहला उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे कई ये क्वेश्चन देखा गया कि 2 की घात 81 और आपसे पूछा गया कि 2 की घात 81 अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो बड़ा सा संख्या आएगी उस संख्या के इकाई के अंक पे क्या अंक होगा, यानी कि व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो अब इसे मैं नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकता कि मैं 81 बार 2 को 2 से गुणा करूं। तो मुझे अब इसको समझना है शॉर्ट ट्रिक से कि तुरंत मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकता हूं। तो मैंने आपको अभी ये चीज बताई कि हमें जो भी घात दी जाएगी आपको उस घात को 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप इस 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब बेसिकली ये 20 हो गया और एक शेषफल रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार तो पूरी तरह जा रहा है और एक शेषफल आ रहा है, यानी कि मैं इस संख्या को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि ये 80 हो रहा है और एक 81। अब यहां हम ये जानते हैं कि ये तो पूरा भाग चला गया, तो अब वापस जो भी ये होना है उसका गुणा जो है वापस 2 से होगा। तो फाइनली बहुत सिंपल सा जो है हमें आंसर मिल गया कि इकाई की संख्या पे 2 होगा। ये बहुत आसानी से हमने इस चीज को पता लगा लिया। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि अगर हम जिसे 4 से डिवाइड करें यानी कि घात को 4 से भाग दिया जाए तो अगर भाग पूरा चला जाता है तो जो चौथी मैंने लिखी थी यहाँ पे संख्या वो आएगी। लेकिन अगर 4 के बाद में 5वां आता है यानी कि एक शेषफल आता है तो वही संख्या वापस अपने आप को रिपीट करती है। दूसरा शेषफल आता है, 2 शेषफल अगर आता है तो आपको क्या करना होगा, जैसे 2 है तो 2 इंटू 2 4, 3 है तो 3 इंटू 3 9 और इस तरह से होगा। 3 शेषफल है तो आपको उसी इकाई के अंक को 3 बार जो है वो मन में गुणा करना है। और अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। चौथा जो है वो आएगा। एक शेषफल हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है, क्योंकि एक शेषफल का मतलब है कि वो अंक अपने आप को ही रिपीट कर रहा है। अब देखिए और कुछ बड़े क्वेश्चन इसके अंदर लेते हैं, वो क्या हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जहां मैं 7 की घात 99 कर रहा हूं। अब देखिए 7 की घात 99 अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूं तो संभव भी नहीं है। तो देखिए मुझे क्या करना है, 99 को 4 से डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि मैंने क्या किया, 99 को 4 से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करने पे आप भी जानते हैं क्या होगा, 96 तक तो ये डिवाइड होगा। तो 24 तो पूरा आया और शेषफल बचा 3। इसका मतलब क्या हुआ, 7 की घात बेसिकली हमें 3 को जो है वो देखना है। तो जब 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 9 आता है और फिर 9 को फिर 7 से गुणा करें तो 3 आता है। तो हमारा आंसर सिंपल सा हो गया 3। यानी कि 7 की घात 99 अगर हम सॉल्व करना चाहें तो जो बड़ी सी संख्या क्रिएट होगी उसका इकाई का अंक यानी कि डिजिट एट यूनिट प्लेस जो है वो 3 होगा। अब इसमें और कई तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि सिंपल एक सिंगल वर्ड देने की बजाय वो इस तरह से देते हैं। एक बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूं, 78 की घात 5862 गुणा
56 की घात 256 गुणा 97 की घात 1250। अब ये इतनी बड़ी संख्या है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जब इसका पूरा गुणा किया जाएगा तो जो बहुत बड़ी एक संख्या जो बनेगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें इस केस में वही करना है जो हमने यहां किया। अब हम इनको सेपरेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इनका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5862 की। तो 5862 को मुझे भाग किससे देना है? भाग हमेशा 4 से ही देना है। हमने ये रूल 4 का क्यों क्रिएट किया? ताकि वो सबके लिए क्रिएट हो सके। अदरवाइज हम चाहे तो अगर हम 5 का, 6 का, 4 का, 9 का इनके अलग अलग रूल बनाते तो समस्या क्या होती कि हमें दिमाग में सोचना पड़ता कि कौन सा अंक है और कौन सा नहीं है। तो हर एक के अपने अलग रूल बन जाते कि 5 है तो वो अपने आप को रिपीट करेगा, 6 है तो अपने आप को रिपीट करेगा, 1 है तो अपने आप को रिपीट करेगा, 4 और 9 है तो वो तीसरे घात में ही अपने आप को रिपीट करेंगे और बाकी सब 5वें में। लेकिन मैंने आज आपको एक ट्रिक ये बताई है कि हमें ये अलग अलग रूल नहीं रखने। हम ये रूल रख सकते हैं जो हमारे लिए आसान रहेगा। हम क्यों एक ही तरह के प्रकार के क्वेश्चन में 3 तरह के रूल बनाए? बहुत सिंपल से हमने एक ही तरह का रूल बनाया कि हर घात को 4 से भाग दे दीजिए और उसके बाद में जिस तरह से शेषफल आएगा तो उस तरह से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। तो तुरंत हम फटाफट इसको 4 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 18, 4, 22, तो 2 शेषफल बच जाता है। तो जब 2 शेषफल बच जाता है तो 8 का 8 से गुणा जो होगा वो होगा 64, उसकी इकाई संख्या होगी 4। तो इस पूरे से 4 आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं 56 की घात 256 की। तो 256 को भी मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा हम जानते हैं कि ये पूरी घात जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी तरह से जो है इससे डिवाइड हो गया। अगर पूरी तरह से डिवाइड हुआ और शेषफल 0 है तो चौथे नंबर पे जो अंक आएगा, इत्तेफाकन ये 6 है तो हम जानते हैं 6 के चौथे नंबर पे भी आखिर 6 ही आना है। तो यहां से 6 आ गया। अब हम बात करते हैं 97 की घात 1250 की। तो देखिए 1250 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं। तो देखिए 4 तिया 12, 1, 10। तो देखिए 2 इसके अंदर भी शेषफल बच गया। तो जब 2 शेषफल बच गया इसका मतलब 7 की जो घात है वो 2 बार हमें देखनी है। तो 7 को जब 7 से गुणा करते हैं तो 49 यानी कि 49 आता है। 49 का इकाई का अंक क्या है? 9। तो यहां पे आ गया 9। तो देखिए इतनी बड़ी संख्याओं को हमने एकदम से एक छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब हमें यह पता है कि इन तीनों का गुणा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आखिर में जो बड़ी बड़ी तीनों अलग अलग संख्याएं होंगी इन तीनों का भी गुणा होगा। तो जब इन तीनों का गुणा होगा तो क्या होगा? इसकी इकाई की संख्या 4 का इस इकाई की संख्या 6 से गुणा होगा और फिर इसका 9 से गुणा होगा। तो देखिए फिर क्या होगा? 4 × 6 करें तो 24 होता है, यानी इकाई की संख्या आई 4 और फिर 4 को अगर मैं 9 से गुणा करूं तो वो होता है 36, जिसकी इकाई की संख्या है 6। तो फाइनल आंसर आपका जो आया वो आया 6। यानी कि इतनी बड़ी जो संख्या आपको दी गई थी उसका इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। अब हमें अगला क्वेश्चन लेते हैं जहां जो बड़ी संख्या है उनमें बीच में प्लस का निशान होगा यानी उनका योग होगा। तब ऐसा क्वेश्चन कैसे करें? जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं कि 432 की घात 412, प्लस का निशान है बीच में और आपको दिया हुआ है 499 की घात 431। तो देखिए ट्रिक वही रहेगी, तरीका वही रहेगा। अब बीच में प्लस का निशान है तो हमें प्लस के रूप में ध्यान रखना है, माइनस का निशान है तो माइनस के रूप में ध्यान रखना है और गुणे का निशान है तो गुणे के रूप में ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस का निशान है लेकिन बेसिक तरीका अभी भी वही है। पहले मैं 412 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं भी जानता हूं कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब शेषफल कितना बचा? 0 बचा। 0 शेषफल बचा, इसका मतलब 2 जो है उसको 4 बार अपने आप से गुणा करना है। तो पहली बार करते हैं तो 2 2 4, फिर 8 और फिर 16, यानी यहां से आपको यूनिट डिजिट मिल गई 6, लेकिन बीच में निशान है प्लस का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं
499 की घात 431 की। तो फटाफट हम 431 को भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 0 और 7, तो देखिए 3 शेषफल आया। 3 शेषफल का मतलब क्या हुआ, 9 को 3 बार अपने आप से गुणा करना है। तो पहली बार में 9, फिर 81 का 1 और फिर वापस 9। तो देखिए यहां से आपको 9 मिलेगा। अब चूंकि इस बार गुणे का निशान नहीं है, बीच में प्लस का निशान है, तो इसका मतलब 9 और 6 जोड़े जाएंगे और 9 और 6 हम जानते हैं 15 होते हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 15 के हिसाब से 5। तो ये फाइनल आंसर आपके आ गया कि इतनी बड़ी संख्या की यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लेता हूं मैं माइनस का और फिर आखिरी एक क्वेश्चन और लूंगा जो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए पहले मैं फटाफट जो है एक माइनस का लेता हूं। 37 की घात 915 माइनस 52 की घात 321। तो देखिए ये चूंकि वैसे तो अंक छोटा है लेकिन इसकी घात बहुत बड़ी है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये फाइनल आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। हमें तो इकाई का अंक से मतलब है, तो देखिए 915, जल्दी से हम 915 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8 और उसके बाद 1 बचा 11, 8 35, तो बच गया कितना, 3। तो 3 शेषफल बच गया इसके अंदर। तो जैसे ही 3 शेषफल बचा तो मुझे 7 को 3 बार गुणा करना है। तो पहली बार 7 को 7 से गुणा करने पे आता है 49, तो इकाई की संख्या बनी 9 और फिर 7 को वापस 9 से गुणा करें तो फिर 7 9 जा 63, इकाई की संख्या बनी 3। तो यहां से आपको मिल गया 3। अब मैं जल्दी से 321 को भी 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि एक शेषफल आ रहा है। एक शेषफल का मतलब क्या होता है कि वो अंक अपने आप को रिपीट करता है। एक शेषफल हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है, जिसका मतलब जो भी अंक था वो अपने आप को ही रिपीट करेगा। तो इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा 2 और जब मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे इकाई का अंक मिलेगा 1। तो इसका आंसर हो गया 1। अब इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक छोटी सी इंटरेस्टिंग ट्रिक है जिसको देखना जरूरी है। अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले रहे हैं, वो है 164 की घात 169 प्लस 333 की घात 337 माइनस 127 की घात 126। अब इतने बड़े क्वेश्चन में भी जो बेसिक ट्रिक है अभी वो वही रहेगी, और वो क्या रहेगी, हम तीनों ही घातों को पहले 4 से विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले मैं 169 को 4 से विभाजित करता हूं। तो जैसे ही मैं इसे 4 से विभाजित करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे शेषफल बचा 1। और हमने इस चीज को देखा था कि जब शेषफल 1 बचता है तो जो इकाई की संख्या होती है वही अपने आप को रिपीट करती है। तो 4 वापस यूं का यूं आ गया। अब हम बात करते हैं 337 की। तो जैसे ही मैं 337 को 4 से विभाजित करूंगा तो देखिए क्या होता है, अब फिर शेषफल आया 1। एक शेषफल का मतलब हुआ इकाई की संख्या फिर अपने आप को ही रिपीट करती है। अब हम आखिरी में 126 की बात करते हैं। तो जैसे ही मैं 126 को डिवाइड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि शेषफल आया 2। 2 का मतलब क्या है कि 7 का 2 बार गुणा होगा, 7 × 7, और 7 × 7 होता है 49 यानी कि 49। तो इकाई की संख्या बनी 9। लेकिन अब यहाँ एक समस्या हुई है। समस्या क्या हुई है, 4 + 3 7, 7 में से 9 गए, तो ये एक तरह से देखें तो नेगेटिव में आ गया, -2। तब इस केस में क्या चीज होगी जिसे हमें देखना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली है क्या, ये क्वेश्चन है 164 की घात 169 जिसके अंदर मुझे जोड़ना है 333 की घात 337 और उसके बाद मुझे घटाना है 127 की घात 126। तो देखिए यहां आपको इस चीज को समझना है कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को देखूं तो ये तय है कि ये दोनों संख्याओं की जोड़ इस संख्या से तो 100% ज्यादा ही होगी। इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब अगर वो पॉजिटिव होगा तो आपको समझना ये है कि जो 4 और 3 7 जो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बड़े हैं और ये छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये जानते हैं जो हमने बचपन से सीखा है कि जब एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, लेकिन अगर बड़ी संख्या की इकाई की संख्या छोटी संख्या की इकाई की संख्या से छोटी हो तो वो क्या करता है, एक उधार लेता है जिसे हम कहते हैं बोरो। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि 4 और 3 7 जो है वो अपने पास से एक उधार लेंगे तो क्या बन जाएगा, 17 बनेगा। तो 17 में से 9 गए 8। तो बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 ना कि 2। तो देखिए
ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें ये देखना है कि अगर माइनस में संख्या आती है तो हमें उसमें 10 जोड़ना है। या एक सिंपल भाषा में बात करें तो वो अपने पास वाले से उधार लेगी, यानी कि बोरो करेगी। तो उस केस में जब हम बोरो करके 10 वापस जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव आंसर आएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि क्या वो संख्या उस संख्या से बड़ी है, जो कि जनरली होगी। इस वीडियो में हमने इस चीज को देखा कि इकाई का जो अंक है वो क्या होगा। तो घातों में हमने एक नियम बनाया कि इकाई के अंक के लिए हमें क्या करना है कि हर घात को 4 से डिवाइड करना है। और वो रूल मैंने सबके लिए रखा है ताकि हमें कोई भी तरह का जो है वो संशय नहीं रहे कि किसके लिए क्या रूल है। तो एक जनरल रूल हमने बना लिया कि जो भी घात दी हो उसे 4 से डिवाइड कर दें, तो उसके हिसाब से जो शेषफल बचेगा, शेषफल के हिसाब से हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के बहुत काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। धन्यवाद।